हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का। तो आज हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। फर्स्ट वन इज 2 अपॉन 11, है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, 2 यू विल डिवाइड बाय 11। सो नाउ इट विल बी 0 पॉइंट, है ना। here you will take 0, then it will be 1, 11 minus 9. Yes, then again you will take 0 and it will be 8, 88 minus, then here it will be choose 0 again. Then again आप क्या लेंगे यहाँ पे 1, then it will be 11, then 9, 0, then again you will take 8. So you can see कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.1818 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, है ना। ये आप लोग लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देन उसके बाद में अगर हम लोग बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज 80 डिवाइडेड बाय 15, है ना। 80 डिवाइडेड बाय 15, सो यू विल टेक 80 हियर, देन 15, you will see that it will be 575, then the remainder will be 5, then you will take 0, है ना, बिकॉज यहाँ पे आपने क्या लगाया पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, 3, 45, then 50, then again you will take 3, then 45, then again it will be 50, then 3, 45। तो ये आप देख सकते हैं बार बार क्या हो रहा है, 5.33 आपके पास में क्या हो रहा है, 33 जो है आपका रिपीटेशन में आ गया। तो ये आपके पास में अगेन फिर से क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना। देन तीसरा वाला केस हम लोग अब देखते हैं। थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है बेटा, थर्ड वाले केस को समझिए। यहाँ पे हमारे पास में क्या बचा, 8, देन इट विल बी, है ना, 4 होल 1/8, है ना। सो यू कैन राइट इट एज 33/8, है ना। 8 4 ज़ा 32, देन 1 33/8। तो यही क्या हो जाएगा आपके पास, 33 यहाँ पे आ गया, 8 इधर आ जाएगा, 4 32, देन 1 पॉइंट यू विल यूज 0, एंड देन उसके बाद में 1 8, देन इट विल बी 2, है ना। देन अगेन व्हाट यू विल डू हियर, यू विल टेक 0, देन 2, 16 4, एंड देन फाइनली ये आपका हो जाएगा वो 4.125। तो ये आपके पास में क्या है बेटा, ये आप लोग मुझे बता सकते हैं ना, 4.125 क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर टर्मिनेटिंग, विच वन इज द करेक्ट, यस, टर्मिनेटिंग वन इज द करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे ये रिपीट तो हो ही नहीं रहा है और रिपीटेशन भी नहीं हो रही है, और ऐसा भी नहीं हो रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेट ना हो रहा हो, है ना। टर्मिनेट मतलब एक एंडिंग उसके पास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा हम लोग देख पा रहे हैं कि 4.125 हमारे पास में टर्मिनेट हो जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा जैसे पिछले 2 केसेस में हुआ था। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो चलिए बेटा बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो यहाँ पे हमारे पास में 4 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और एक एक करके समझेंगे कि किस तरह से इन नंबर्स को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए 4.7, और ये जो आप साइन ऊपर देख रहे हैं इसका मतलब होता है बार। बार का मीनिंग क्या होता है कि ये जो 7 है ये आपके पास में रिपीटेशन में है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है, यानी कि जो P/Q हमें फाइंड करना है कि कौन सा रैशनल नंबर है जो आपके पास में इस डेसिमल एक्सपेंशन को देता है। तो वो किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखिए हमें वो रैशनल नंबर नहीं पता है, तो हम क्या सपोज कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 4.777। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, है ना। मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, देखिए यहाँ पे समझिए। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे 22/7 होता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 3.142857, 142857, है ना। ये रिपीट होता है 142857। तो अगर ये रिपीट हो रहा है तो कैसे रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये आपके पास में P/Q की फॉर्म में क्या था, 22/7 था। तो ये नंबर कौन सा रैशनल नंबर से मिला है, हमें कौन से रैशनल नंबर से मिला है वो अब हमें फाइंड करना है।
तो इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, x कंसीडर कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए x हमारे पास में क्या हो जाता है 4.777, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। उसमें हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे बच्चा, हमारे पास में केवल एक ही नंबर है 7 जो बार-बार रिपीट हो रहा है। तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, है ना? दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, x को कंसीडर करा 4.777 और सेकंड स्टेप में ये देखा कि कितनी डिजिट यानी कि कितने नंबर सॉरी आपके पास में बार-बार रिपीट हो रहे हैं। तो केवल एक ही नंबर है 7 जो कि रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे होते तो 100 से, 3 होंगे तो 1000 से। मैं एक-एक करके इसको समझाऊँगा। पहले इस केस को समझिए। जब आप 10 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड इस इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये x हो जाएगा आपके पास में 10x और 4.77 में जब आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 47.777 एंड सो ऑन। ठीक है, बड़ा जो ये आप कैलकुलेशन देख पा रहे हैं, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो आपने करा हुआ है बेटा। अगर आपके पास में 4.77 है ना, मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी कि 47.77 बन जाएगा, है ना? क्योंकि ये पॉइंट आपका इधर आ जाता है कि आपने छोटी क्लासेस में करा होगा इस तरह से। तो अब आपके पास में देखो, मैं आपको बड़ा बेसिक से समझा रहा हूँ एकदम, जो आपको थोड़ा-सा क्लेरिफिकेशन मिले, है ना? क्लैरिटी हो जाए किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये हो जाता है आपका इक्वेशन नंबर 2। तो अब तक हमने क्या करा बेटा? x को कंसीडर करा था 4.77, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 47.77। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ये जो सेकंड इक्वेशन आपके पास में है, इस इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो समझिए। इस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है 10x, इस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है x। तो आप क्या करोगे 10x में से x को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस x। सिमिलरली राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करोगे यानी कि 47.77 एंड सो ऑन, इसमें से आप माइनस करोगे 4.77 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपके पास में 10x में से अगर x आप माइनस करते हो तो आपको क्या मिल गया 9x। और अब यहाँ पे समझिए, इसको मैं अलग से यहाँ पे समझा देता हूँ फिर से। 47 पॉइंट है ना, 47.77 एंड सो ऑन, इसको जब आप माइनस करते हो 4.77, यहाँ पर हमारे पास नंबर है, तो ये जो नंबर है ये तो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 4 एंड 3 43। तो ये आपके पास में 43 आ जाएगा, है ना? डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, ये भी आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में इतना हमने काम कर लिया है। अब केवल एक स्टेप बचता है, वो क्या है, x हमें फाइंड करना है। ये आपके पास में आ जाएगा 43/9। तो ये आपका किस फॉर्म में चेंज हो गया, p/q की फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो पहले हमने क्या करा, x को कंसिडर करा जो हमारे पास में नंबर था, देन दोनों साइड मल्टीप्लाई करा 10 से, और फिर जो दो इक्वेशन हमें मिली तो फर्स्ट को सेकंड वाली से हमने सब्ट्रैक्ट करा और सॉल्व करके ये हमारे पास में आ जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस से बी वाले पार्ट को, सी वाले पार्ट को और डी वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो चलिए बेटा बात करते हैं हम लोग बी पार्ट के बारे में। इसमें आपको बोल रहा है 0.001 पे क्या है, बार। अब अगर इस पे बार है तो मैंने अभी आपको समझाया उसका क्या मीनिंग होता है, 0.001 है ना, ये आपके पास में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब उसके बाद में पहला स्टेप क्या होता है, हमने क्या सपोज करना है, x इज इक्वल्स टू 0.001 ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। सेम वही प्रोसेस है जो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में किया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आपको समझना है, क्या है,
पहले वाले केस में हमारे पास में 7 जो था वो एक नंबर था जो बार-बार आपका रिपीट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे 001 कितने नंबर हैं आपके पास में? 3 नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000, है ना? 1000 से हम लोग दोनों साइड में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपके पास में सपोज कीजिए 0.3737 है ना? तो यहाँ पे 37 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे। अगर केवल 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आप क्या करोगे? 1000 से इसको मल्टीप्लाई। अब देखिए बेटा, अगर 1000 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास में क्या हो जाता है? 1000x। और ये अगर 1000 से मल्टीप्लाई होता है तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3, ये पॉइंट जो है शिफ्ट हो जाएगा इस साइड में। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा? ये देखो, अगर ये पॉइंट इधर शिफ्ट हुआ तो ये तो 000 है और इनका कोई वैल्यू नहीं होगा हमारे पास में, केवल 1 यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। और ये डेसिमल जो है वो यहाँ पे आ गया तो ये हो जाएगा 1.001 001 एंड सो ऑन। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, है ना? ये जो अभी मैंने मल्टीप्लाई करा है ये आपने 5th 6th क्लास में पढ़ा होगा। अगर आपके पास 001 है सपोज कीजिए, है ना? आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हट जाता है आपके पास में और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो ये आपके पास में 1 बना देता है ना? सिंपल सी बात है। तो 0.001 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करते तो 1 आता है। वही केस को हमने यहाँ पे यूज़ करा है ना? ये इधर शिफ्ट हो गया तो ये आ गया 1 और बाकी इसके बाद में अगर डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो उसके बाद के जो वैल्यू है वो एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ गया होगा आपको? अब देखिए, अगले केस में आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, है ना? सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 1 को 2 से। कैसे करेंगे? ये यहाँ पे आपके पास में क्या है? 1000 है और ये क्या है? x। तो 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से माइनस करना है, यानी 1.001 को आपको क्या करना है? 1.001 001 एंड सो ऑन को माइनस करना है यहाँ पे, है ना? माइनस इसमें से आपको कैसे माइनस करना है? 0.001, है ना? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 001 एंड सो ऑन को, ठीक है? यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पे इधर लिख दिया इधर, ठीक। देखिए यहाँ पे 1000x में से अगर x को आप माइनस करते हो तो कितना हो जाएगा? 999x। अब इस कंडीशन को समझो, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे क्या है? 001 001, पॉइंट के बाद में 001 है। यहाँ भी पॉइंट के बाद में क्या है? 001 001 एंड सो ऑन। तो बेटा ये तो सब कैंसिल हो गया पॉइंट के बाद वाला। क्या बचा? 1 में से माइनस करना रह गया बस 0 को, और 1 में से अगर 0 माइनस करा तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है ना? ये क्या करा मैंने यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, 1.001 001, इसमें से आपने माइनस करा किसको? 0.001 001 एंड सो ऑन को, तो ये तो कैंसिल हो गया सब। तो ये केवल क्या बच जाएगा आपके पास? 1 बच जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाता है 1/999। ठीक है? तो आई होप कि ये सेकंड पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग सी पार्ट पे, किस तरह से उसे सॉल्व करना है देखिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास में जो सी पार्ट है वो क्या बोल रहा है? 4.73 बार। ये क्वेश्चन बाकी दो क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे आपके पास में क्या है? दो आपके पास नंबर है 7 3, जिनमें से बार केवल 3 पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये हमारे पास में क्या है? 4.7333, केवल और केवल यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है ना? ये आप ध्यान रखना। अगर बार केवल 3 पर है तो क्या हो रहा है? केवल आपका 3 रिपीट हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? लेट x इज इक्वल्स टू 4.7333 एंड सो ऑन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं? मैंने आपको बताया हुआ है। सेकंड स्टेप में क्या करोगे? देखो कितने नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं। एक ही नंबर है 3 जो रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो 10 से आपने क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है।
अब अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 10x, और इधर अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, ये हो जाएगा 47.333 एंड सो ऑन, है ना। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया बेटा। अब उसके बाद वाला स्टेप आपको याद है, पहले 2 क्वेश्चन आपने समझ लिए हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को सेकंड में से क्या करना है, माइनस करना है। तो 10x में से आपको किसको माइनस करना है, x को, 10x माइनस x। और इसमें क्या लिखोगे आप, 47.333 एंड सो ऑन में से आप क्या माइनस करोगे, 4.733 एंड सो ऑन। अब ये तो हो जाएगा आपके पास में कितना, 9x। और ये क्या हो जाएगा, ये फिर से यहाँ पे समझा देता हूँ, 47.333 एंड सो ऑन। अगर आप इसको माइनस करते हो तो यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, आपको पता ही है, ये आपका इस तरह से होता है। अब देखो बच्चा, यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, ये हमारे पास में है 47.333 और ये है आपका 4.7333। तो ये जो यहाँ से बाद के जो 3 है ये तो कैंसिल हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या बच गया, 3, और यहाँ क्या हो गया, 7। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 13 में से 7 माइनस इट विल बी 6, ये आपका हो जाएगा 46। 46 में से जब 4 माइनस करते हो तो ये आपका कितना आ जाता है, 42। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 42.6, ये आपके पास में आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 42.6 अपॉन 9। अब यहाँ पे आपने 5th-6th क्लास में फिर से वही डेसिमल का चैप्टर पढ़ा है ना। यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आप लगा सकते हो। तो x आपके पास में क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर 426 अपॉन 90। तो बच्चा ये हमारे पास में सी पार्ट का सॉल्यूशन है। अब एक आप काम कीजिए, डी पार्ट को आप खुद से सॉल्व करके देखिए और मुझे इसका आंसर आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आपका आंसर आ रहा है 0.125 बार का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह से हमें ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए बेटा, अब थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि है इस क्वेश्चन को करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब देखिए एक बात आप ध्यान रखिए, शॉर्ट ट्रिक है तो कुछ इसके रूल्स भी होंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं आपको वैसे ही करने हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है बच्चा, तो एमसीक्यू में आपको फास्ट कैलकुलेशन करना होता है, तो ये शॉर्ट ट्रिक आप वहां पे लगा सकते हो। देखो कैसे करते हैं, आपके पास में पहला केस मैं लेता हूँ 4.7 बार। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे आप, पहले आप देखो ये पूरा नंबर क्या है। तो ये आपके पास में है 47, है ना। आप इसको 47 लिख दो, उसमें से माइनस करो ये जो डेसिमल के इधर वाला नंबर है जो कि क्या है आपका 4। तो ये हो जाएगा 47 माइनस 4 अपॉन में ये जो आपके पास में 7 पे आप बार देख रहे हो, केवल एक ही नंबर पे है बार, तो आपको क्या करना है, उतनी बार यहाँ पे 9 को लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 9, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 43 अपॉन 9। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये बात। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो 5.3 बार है ना। तो आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना है 53 माइनस ये वाला जो नंबर है ना, पॉइंट के इधर वाला, डेसिमल के इधर वाला, उसको करना है आपको माइनस। और फिर थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, ये कितने नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, एक, जो कि क्या है 3, तो यहाँ पे आपके पास में आ गया 9। तो ये आ जाएगा आपके पास में 48 अपॉन 9 आंसर। ठीक है, ये आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये इन 3 पार्ट्स में कैसे लगेगा, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ये अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे तो आप लोग कर लोगे अब, है ना। देखो अब यहाँ पे तो देखिए बेटा, यहाँ पे बी वाला जो पार्ट है 0.001 बार, इसको आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हो, समझो ध्यान से। ये पूरा जो नंबर है अगर आप इसको साथ में लिखोगे तो ये हो जाएगा 001, है ना, बिना डेसिमल के। अभी ये तो 0 लगाने का कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस इधर आपके पास में क्या है, 0। तो 1 माइनस 0, है ना, डेसिमल के इधर वाला नंबर, अपॉन कितने नंबर आपके पास में रिपीट हो रहे हैं, 3। तो यहाँ पे 3 बार आपको क्या लिखना है, 9 लिख देना। ये आपका आंसर आ गया
1/999। ठीक है, एक और कंडीशन मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ध्यान से समझिए इसको। 2.357, सपोज कीजिए ये नंबर हो 2.357, है ना। अब यहाँ पे क्या है, पूरा नंबर एक साथ आप लिखो 2357 माइनस, इधर क्या लिखा है आपके पास में बेटा 2, और अपॉन में ये तीनों नंबर आपके पास में क्या है, रिपीट हो रहा है 357, तो 999। आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2355 अपॉन 999। ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया, है ना। ये देखो एमसीक्यू में बहुत जल्दी आपको कैलकुलेशन करके दे देगा, लेकिन फिर से मैं बता दूं, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो वैसे ही सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया था। तो देखिए बेटा, अब हम लोग सी पार्ट को इस शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बाकी से डिफरेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके पास में क्या है, डेसिमल के बाद में एक नंबर है 7, उसके बाद में 3, फिर केवल 3 पे बार है ना। पूरे पे बार नहीं है 7 3 पे, केवल 3 पे बार है। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाते हैं, ध्यान से समझिए। सेम काम करना है, 473 आपने लिख दिया, बट थोड़ा-सा चेंज किया है पिछले वाले केस से। हम लोग क्या करते थे, केवल इसको माइनस करते थे, लेकिन इस बार हम लोग 4 के साथ में 7 को भी काउंट करेंगे, यानी 47 को माइनस करेंगे, क्योंकि आपके पास इस 7 पे बार नहीं है ना? तो ये आपको थोड़ा-सा इस चीज़ में ध्यान रखना है शॉर्ट ट्रिक के लिए, कि पहले पूरा आपने लिख लिया 473, माइनस क्या करा, जिसके ऊपर आपका बार नहीं है वो नंबर भी लिया, और 4 तो आपको लेना ही था, तो ये हो जाएगा 47 अपॉन में कितने नंबर आपके पास में रिपीट हो रहे हैं, 1, तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे बार नहीं है, तो इसके लिए आपको यूज करना है 0। ये बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13 में से 7 गया 6, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, 426 अपॉन 90, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार फिर से मैं एक और क्वेश्चन इसी तरह का बता देता हूँ आपको करके। जैसे सपोज कीजिए 5.81 और केवल 1 पे बार है, तो क्या करना है, ध्यान से समझिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी खुद से कोशिश कर सकते हैं। ध्यान से समझो बच्चा, 5.81 1 पे बार है, तो इसको आप लोग क्या लिखोगे, 581 माइनस 5 और 8 दोनों, है ना, क्योंकि केवल 1 पे बार है, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दिया, अपॉन कितने नंबर पे बार है, एक डिजिट पे, तो उसके लिए 9, और यहाँ पे इस वाले के पास में बार नहीं है, डेसिमल के बाद वाला नंबर आपको देखना है, तो उसके लिए आपको क्या लगा देना है यहाँ पे, 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 11 में से 8 अगर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 2, 5 अपॉन, है ना, 5 to 3 अपॉन 90, ये आपका आंसर आ जाता है। आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब डी वाले पार्ट से मैं एक बार फिर से ये समझा देता हूँ इस ट्रिक को, और फिर हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। देखिए बच्चा, तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास में जो डी पार्ट है उसको हमें कैसे सॉल्व करना है शॉर्ट ट्रिक से। 0.125 आपके पास में लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग कैसे शॉर्ट ट्रिक से यूज करेंगे, ये अब आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है, पूरा अगर आप नंबर देखोगे तो ये हो जाएगा 0125। हम लोग इसको सिंपली 125 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे जीरो का कोई मीनिंग नहीं है ना, तो इसको आप लिख दो 125 माइनस, इधर आपके पास में क्या है 0, और इन दोनों नंबरों के पास में भी बार नहीं है, तो आप क्या करोगे, माइनस 0 1 2 को इसमें से माइनस करोगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे केवल 1 2 भी लिख सकते हो, है ना, 12, क्योंकि जीरो का कोई ज्यादा मीनिंग यहाँ पे नहीं है। अपॉन में ये आपके पास में कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक, तो ये हो जाएगा 9, और जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे हो कितने आपके पास में यहाँ पे 2, तो उनके लिए 2 0 यहाँ पे आ जाएंगे, तो आपके पास में आ जाएगा 100, एंड ये हो जाएगा आपके पास में 13 अपॉन 900, है ना, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप जब इसको सब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तो आप देखना इसका आंसर आपका यही आ रहा होगा, है ना। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, 113 अपॉन 900, ये आपका आंसर है। तो देखिए बच्चों, अब दो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे और लेने वाला हूँ, है ना। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, जिसमें से पहले वाला जो क्वेश्चन है आपने वो पहले भी करा हुआ है 7th 8th क्लास में, है ना, जिसमें आपको लिखा है कि आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, इन 2 रैशनल नंबर्स की
बीच में, है ना? तो एक बार मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ कैसे करना है। सॉल्यूशन ऑफ ए पार्ट, ठीक? ये आपकी 9th की बुक में भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएँगे। तो देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले हमारे पास में क्या दिया हुआ है, 3/2 एंड 7/4। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप इसके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लो, है ना? ये तो 7/4 है ही आपके पास में। आप क्या कर सकते हो, 3/2 को अगर ऊपर-नीचे आप लोग मल्टीप्लाई करते हो 2 से, है ना? 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करते हो, तो ये आपके पास में क्या आ जाता है बेटा, 6/4, है ना? ये आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन गया है 3/2 का, 6/4। और यहाँ पे क्या हुआ है आपके पास में, डिनोमिनेटर्स क्या हो गए हैं इसके, सेम हो गए हैं, है ना? तो अब आपको क्या करना है, 7/4 और 6/4 के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है 5। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास में जो 6/4 है, अगर मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वो कितना हो जाता है आपके पास में, 60/40। और अगर 7/4 है, उसे मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वो आपके पास में क्या हो जाता है, 70/40, है ना? तो बेटा जी, आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने क्या करा था, 3/2 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे आपके पास में क्या हो गया, यहाँ पे 6/4 आ जाता है ना? ये आपका कौन सा टॉपिक का यूज कर रहा हूँ मैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। आपको याद होगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे यूज करते थे हम लोग। जैसे अगर कहीं पे 5/10 लिखा है, तो उसका मतलब 1/2 है। 100/200 भी हो सकता है वो, है ना? और आपका 50/100 भी हो सकता है, क्योंकि ये कट करके यहाँ पे 1/2 मिलता है, यहाँ पे भी कट करके कितना मिलता है, 1/2, और यहाँ पे भी कट करके कितना मिलता है बेटा जी, 1/2। तो वो यहाँ पे मैंने टॉपिक को यूज़ किया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आराम से समझिए इस चीज़ को, है ना? 60/40 और 70/40, ये आपके पास में 2 नंबर्स मिल गए। तो इसके बीच में आपको कोई 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो कौन-कौन से हो सकते हैं? 61/40, 62/40, 63/40, 64/40 और 65 अपॉन यहाँ पे फिर से आपका 40। ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना? तो फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है सॉल्यूशन में, ध्यान से समझिए। आपने 5/7 अगर दिया हुआ है, तो इसको आपको डिवाइड करना है ना? डिवाइड कैसे करेंगे? 5 आ जाएगा यहाँ पे होगा आपका 7, देन 0.0, है ना? बेसिक कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना है 9, देन यहाँ पे कितना आ जाता है आपका 1, देन उसके बाद में अगेन यू विल यूज़ 0, हियर इट विल बी 1, देन यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये 3, देन 0, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, 28। इससे आगे करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि कितना आपके पास में वैल्यू आ रहा है। तो हमारे पास में जो वैल्यू आ रहा है इसका, वो मैं केवल यहाँ पे लिख लेता हूँ, 0.714 एप्रॉक्स, है ना? क्या आ रहा है आपके पास में? 0.714 अप्रॉक्सिमेटली ये वैल्यू आपके पास में आ रहा है ना? आगे चल के ऑब्वियसली आपका देखो रिपीट तो होगा ही, क्योंकि तभी आप इसको P/Q का फॉर्म में लिख पा रहे हैं। दूसरा नंबर आपके पास में कौन सा है बेटा? 9/11। तो 9/11 को आप क्या लिख सकते हो? वही काम आपको यहाँ पे करना है। 9 यहाँ पे 11, 0 पॉइंट यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में 8, यहाँ पे आप 88 लिखेंगे, देन 2, 0, यहाँ पे 1, देन 11। यहाँ पे कितना आ गया बेटा? 9, 0, देन आप फिर से क्या यूज़ कर सकते हैं? 88, और इस तरह से आपका जाएगा। तो बस इसका रिज़ल्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। रिज़ल्ट में हमारे पास में क्या मिल रहा है? 0.818, है ना? इसको मैं यहाँ पे जल्दी से लिख लेता हूँ, 0.818 एंड सो ऑन। तो अब बच्चा, आपको आइडिया लग गया कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, वो 0.714 समथिंग है, और इसका कितना है? 0.818। तो अब इसके बीच में आपसे अगर कोई पूछे, ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कितने इरेशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हो? तो बेटा इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आप लोग फाइंड कर सकते हो इन दो नंबर्स के बीच में, किसी भी दो नंबर के बीच में। जैसे आपका एक क्वेश्चन आता था 7th 8th क्लास में, कि दो रैशनल के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर होते, तो इनफाइनाइट होते थे, है ना? तो यहाँ पर भी क्या है, वही सेम सिचुएशन है। तो अब हमें केवल 3 लिखने हैं, तो कैसे लिखते हैं? देखो, ये 0.71 है, ये 0.81 है। तो बेटा रैंडमली कोई भी आप क्या करेंगे, एक नंबर ले लीजिए 0.72, जो इन दोनों के तो बीच में आएगा ही, है ना? 71 और 81 के तो बीच में आने ही वाला है। और इसके बाद में कुछ ऐसा डेसिमल, ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए
जो कि आपके पास में क्या कर रहा है, रिपीटेशन में ना हो, टर्मिनेट भी ना हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 0.72 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 एंड सो ऑन। एक तो ये हो गया आपके पास में। ऐसे ही हो सकता है 0.73 ले लो आप, है ना? 71 और 81 के बीच में ही आएगा ना ये। 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 एंड सो ऑन। और एक आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग खुद से कर सकते हैं ना, है ना? ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि 74 ही लेना है, मैं यहाँ पे चाहूँ तो 77 भी ले सकता हूँ बिकॉज़ इन दोनों के बीच में ही आ रहा है। तो 0.770 और यहाँ पे भी ज़रूरी नहीं है कि यही आपको चलाना है 20, आप ले चाहें तो यहाँ पे 3 को भी कंसीडर करके कर सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि इनफाइनाइट आंसर्स है ना इसके, तो आपको तो 3 लिखने हैं तो कोई भी आप 3 आंसर लिख दीजिए। तो ये आपके पास में क्या हो जाएँगे, 3 इर्रेशनल नंबर हो जाएँगे। क्योंकि ये आपके पास में तीनों ही कैसे हैं बेटा जी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड आल्सो नॉन रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। ये आपका आंसर है। तो इस क्लास में आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे आगे के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आर.एस. अग्रवाल से आर.डी. शर्मा भी आप लोग प्रेफ़र कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएँगे। तब तक के लिए थैंक यू।